एक बार बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए जो है आज जो है मैं आपको जो है एक सामाजिक जो है कथा सुनाता हूँ। ये हमारे समाज का जो है बहुत लोकप्रिय तो नहीं, लेकिन जो है हमारे समाज की ही एक कथा है जो है अक्सर जो है ये बहुत लोगों को घरों में होता रहता है। तो आइए जाने समझे जो है इस पर विचार करें जो है ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो श्रोताओं, आज की कथा है जो है ननद भौजाई, मतलब लड़की और बहू। घर में यदि आपस में लड़े तो ऐसी स्थिति में माता पिता को क्या करना चाहिए। ठीक है श्रोताओं, तो आइए इस पर विचार किया जाए जो है। तब तक जो है एक टोन सुन लीजिए जो है। तो श्रोताओं, यदि ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में माँ को अपनी लड़की को समझाना चाहिए। समझाना चाहिए कि देखो बेटी, यह बहू जो तुम्हारी भौजाई है यह आजकल की छोरी है। ठीक है श्रोताओं, यह कुछ भी कहे लेकिन तुम्हें बड़ी होने के नाते इसका आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह घर की मलकिन है, इसलिए तुम्हें मुझसे भी बढ़कर इसका आदर प्रेम भाव करना चाहिए। तुम्हें कदापि जो है लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमारा आदर भाव कम करोगी चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर तुम्हारे लिए बेटी और माँ का प्रेम है, भाव है। लेकिन हमसे भी बढ़कर तुम्हें जो है भौजाई का आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है श्रोताओं, ऐसा जो है माता को समझाना चाहिए अपनी बेटी को। लेकिन श्रोताओं, आजकल तो देखने सुनने में आता है कि ननद बेचारी एक अकेले हो जाती है। ऐसा भी आजकल देखने सुनने में आता है। ननद महतारी जो है एक हो जाती है और भौजाई बेचारी अकेले पड़ जाती है। कहीं कहीं तो भौजाई बेचारी ननद के वजह से, सास के वजह से जो है घर छोड़कर जो है किराए पर रहती हैं, किराए पर चली जाती हैं। लेकिन यह बात जो है वो किसी को बताती नहीं है कि मैं ननद या सास के वजह से ऐसा कर रही हूँ या ऐसा किया हूँ। लेकिन श्रोताओं, भौजाई के मन में कालापन रहता है, उनको अहंकार रहता है पैसे का, धंधे का, सर्विस का। इसलिए जो है परिणाम में वो क्या करती हैं, उधर किराए पर चोरी छिपे जो है जमीन ले लेना, घर बना लेना, कहीं अन्यत्र जमीन खरीद लेना, ऐसा वो करती रहती है। लेकिन श्रोताओं, ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। भौजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करती है तो यह ठीक नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है। और ऐसा करने में भौजाई के पति का भी मत रहता है, वो भी साथ देते हैं। पति भी आजकल के कम नहीं हैं, वो भी साथ देते रहते हैं। पति नहीं कमा रहा है, पत्नियां कमा रही हैं, तो पति जो है खूब जो है उनका गुलाम बन के सेवा करते हैं और साथ देते रहते हैं। और इसलिए जो है परिणाम में ऐसा जो है भाव उत्पन्न हो जाता है। तो श्रोताओं, कहाँ तक कहा जाए पति के बारे में। पति तो यहाँ तक कर डालते हैं कि वे माता पिता, भाई बहन को त्याग कर देते हैं और ससुराल में ही जाकर ऐसी स्थिति में बहुतों जगह देखने को मिलता है रहने लगते हैं लोग। और धीरे धीरे उधर से ही जो है ये सारी रचना कर डालते हैं। अपना घर, माता पिता, बहन भाई सबका त्याग कर देते हैं। लेकिन श्रोताओं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
यदि ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये कर्तव्य के विरुद्ध है। परिणाम में ऐसा करने से उनको क्या प्राप्त होता है, उनको परिणाम में जो है पाप की ही प्राप्ति होती है। रिजल्ट उनको जो है आखिरी में भगवान क्या थमाएंगे, पाप का सर्टिफिकेट उन्हें दे देंगे। इसलिए जो है ये पति और पत्नी को ऐसा करने से बचना चाहिए। और श्रोताओं जो है भौजाई को ननद का आदर सत्कार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ननद भौजाई के लिए अतिथि के समान है। भौजाई के ननद के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। अतिशय प्यार करेंगी तो इससे जो है बच्चे खुश रहेंगे। जब बच्चे खुश हो जाएंगे तो ननद क्या हो जाएगी, वो भी जो है भीतर ही भीतर खूब खुश होगी और भौजाई को गले लगा लेगी। इस तरह से दोनों में प्यार भाव बना रहेगा। ठीक है, ये जो है सिद्धांत है, हमारा शास्त्र का प्रमाण है। भौजाई को किसी तरह का किसी का भी त्याग नहीं करना चाहिए। रुपया पैसा नौकरी धंधा के घमंड में घर से किसी सदस्य का त्याग नहीं करना चाहिए। और बेटी को श्रोताओं यदि माँ कुछ देती है तो बेटी का भी कर्तव्य है कि बेटी को इस अवस्था में नहीं लेना चाहिए यदि माता देती हैं तो। लेकिन आजकल की बेटियां कहाँ मानने वाली है, माता देती हैं तो धीरे से जो है खूंटे बांधेगी जो है रुपया पैसा और सामान जो रहेगा तो उसके लिए अरे कहाँ तक कहा जाए, गाड़ी मोटर रिक्शा टेम्पो मंगा कर उसमें लाद कर लेकर जो है चली जाती हैं। ऐसा जो है बेटी को नहीं करना चाहिए। यदि माँ देती हैं तो बेटी को मना करना चाहिए कि नहीं माँ मत दीजिए, मैं आपका दिया हुआ नहीं लूँगा। हाँ, यदि भौजाई देगी तो मैं बड़े प्रेम से उसको स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि आप तो क्षणिक दे रही हैं, थोड़े ही समय के लिए देने वाली हैं। अगर भौजाई देती रहेंगी तो वह जो है बहुत लंबा जो है चलता रहेगा, बहुत लंबा दिनों तक जो है मिलेगा। इसलिए मैं आपके हाथ से ग्रहण नहीं करूँगी। बेटी को जो है त्याग देना चाहिए। माता अगर कुछ देती है तो नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए यदि आप देंगी तो इससे जो है भौजाई जो है नाखुश हो जाएगी, उनका गाल फूल जाएगा, वे क्रोध में आ जाएंगे। भीतर ही भीतर, अंदर से नहीं, भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से। कहाँ से, भीतर से। बाहर से तो देखने में लगेगा बेचारी बड़ी सीधी है भौजाई, ठीक है, इनको कोई जलन नहीं है, लेकिन वो भीतर ही भीतर जो है भात की तरह दाल की तरह चुरती हैं जो है क्रोध में कि सब कुछ जो है ननदिया लेकर चली जा रही है हमारे यहाँ से। तो इसलिए जो है इससे जो है कलह बढ़ता है। एक दिन जो है वो कलह फूट जाएगा और खुलकर जो है झगड़ा होने लगता है माता। इसलिए जो है आपका दिया हुआ मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ झगड़ा लड़ाई कराने के लिए नहीं हूँ। ऐसा जो है बेटी को समझाना चाहिए। माता को भी अगर माता देती हैं कुछ तब जो है लेने की स्थिति में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो परिणाम में जो है भौजाई क्या करेंगी, भीतर ही भीतर चुड़ेगी भात की तरह क्रोध में, और एक दिन जो है वो फूट कर जो है सामने आ जाएंगी। जैसे कुकर बोल जाता है ना कभी कभी दाल चावल का, लोग जल जाते हैं, उसी तरह जो है ये भी कुकर की तरह आवाज़ करके खुल कर आएंगी, लड़ेगी जो है। पता लगेगा ऐसी स्थिति में ननद और महतारी एक हो जाएंगे, यानी महतारी बिटिया एक हो जाएंगे, भौजाई बेचारी अकेली पड़ जाएगी। फिर भी भौजाई बेचारी भी घमंड में जो है रुपया पैसा के धन दौलत के अपने कमाई के सर्विस वाली भौजाई होती है तो और जो है घमंड करती हैं। इस स्थिति में वो जो है घमंड में अकेले जो है शेर की तरह दहाड़ती रहती हैं और लड़ती रहती हैं। इस तरह से कलह बढ़ता रहता है। तो श्रोताओं जो है ऐसा जो है भौजाई को ध्यान देना चाहिए, बेटी को ध्यान देना चाहिए, माता को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। तीनों लोगों को जो है खास तौर से भौजाई को अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध करना ही, अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करना ही कलह का कारण होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।